तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे नए से इस सेशन में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि लगातार पूछे गए हैं परीक्षा में। तो आज चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। नाम पे मजेगा, नाम है रूस और रूस में नहीं, फ्रांस का दार्शनिक था। दूसरा नंबर हम लोग का प्रश्न है, नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? तो नई आर्थिक नीति लेनिन ने लागू की थी। ठीक है, और लेनिन का मृत्यु कब हुआ? तो 1924 में लेनिन का मृत्यु हो गया। अब यहाँ से एक और प्रश्न आता है कि लेनिन ने नई आर्थिक नीति कब लाई? तो लेनिन ने नई आर्थिक नीति 1921 को लाई थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा, 1921। आगे हम लोग का प्रश्न है, रूस में जार का क्या अर्थ होता है? तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। रूस का सम्राट को जार कहा जाता है। आगे हम लोग का प्रश्न है, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? मतलब लेनिन के बाद वहाँ राजा कौन बना? तो लेनिन के बाद वहाँ पे ट्रोट्स्की राजा बना। आगे हम लोग का प्रश्न है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो आप लोग पढ़े होंगे बाराबंदी आंदोलन जो कि इंग्लैंड में हुआ था, वहीं पे चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। एक बात याद रखिएगा, इंग्लैंड को, ब्रिटेन को ही इंग्लैंड कहते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग का प्रश्न है, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो हुआ आंदोलन क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था और इसके नेता कौन थे? तो हुइन फू सो। और ये कब हुआ था? तो 1939 में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है, चेका क्या था? चेका कौन था? तो चेका एक, ये प्रश्न गलत है। आगे हम लोग देखते हैं, सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो सिकंदर यूनान का निवासी था। ये आपको याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है, इटली की एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो इटली के एकीकरण में निम्न में बिस्मार्क का संबंध नहीं है, क्योंकि बिस्मार्क का संबंध जर्मनी के एकीकरण में है। आगे हम लोग का प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि और हस्ताक्षर कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर 1971 में हुई थी। आगे हम लोग का प्रश्न है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने किया था। यंग यूरोप, यंग इटली, ये सब की स्थापना मेजनी ने किया था और मेजनी का पूरा नाम जोसेफ मेजनी था। आगे हम लोग का प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। आगे हम लोग का प्रश्न है, हीगेल किस देश का दार्शनिक था? तो हीगेल आपका फ्रांस का दार्शनिक था। ये आपको याद रखना है। फ्रांस नहीं, जर्मनी। हीगेल जर्मनी का दार्शनिक था, हीगेल जर्मनी का। आगे हम लोग का प्रश्न है, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो इटली का एकीकरण फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद 1871 में पूर्ण हुआ। ये भी आपको याद रखना है। और 1861 में जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि दास्ता समाप्त की थी। ये भी आपको याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो अंकोर वाट मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया। और ये अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। ये आपको याद रखना है। और अंकोर वाट के मंदिर में हिंदू के किस देवता का फोटो है या मंदिर है? तो विष्णु भगवान का। ये भी आपको याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है, हिंद चीन में बसने वाले कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कोलोन कहे जाते थे। ये आपको याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी और 1921 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ये लाया था। नई आर्थिक नीति 1921 में लाया था। आगे हम लोग का प्रश्न है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई? तो नेपोलियन जिस समय सम्राट बना था, 1804 में वो सम्राट बना था, उसी समय नेपोलियन संहिता लागू की गई थी। आगे हम लोग का प्रश्न है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता था। आगे हम लोग का प्रश्न है, रूस की संसद को क्या कहते हैं? तो रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। ड्यूमा कहा जाता है। आगे ड्यूमा कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। आगे हम लोग का प्रश्न है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
आगे हम लोग का प्रश्न है स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे, ये आपको याद रखना है। आज हम 50 ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। सब याद कर लीजिए आप लोग, सीधा सीधी आता है, क्वेश्चन बैंक का प्रश्न है, कृपया आप लोग याद कर लीजिए। आगे हम लोग का प्रश्न है ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी। तो ब्रिटिश सरकार ने कैसरे हिंद की उपाधि से नवाजा था और रविंद्रनाथ टैगोर को नाइट की उपाधि से नवाजा था। लेकिन 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इसलिए गांधी जी ने इसे लौटा दिया। आगे हम लोग का प्रश्न है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। आगे देखते हैं लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई, ये भी आपको याद रखना है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कब हुई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई। तो ये आपको 1925, ये आपको याद रखना है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में की गई थी। आगे हम लोग का प्रश्न है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यहाँ पे आपको याद रखना है ट्रेड है, तो ट्रेड वाला आपको 1920 में याद रखना है। 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, और इसके नेता कौन थे। तो लाला लाजपत राय, उन्होंने ही स्थापना किया था। आगे हम लोग का प्रश्न है साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। तो साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, ये आपको याद रखना है। स से साइमन, स से सर जॉन साइमन, ये आपको याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। रॉलेट एक्ट या रॉलेट कानून। तो रॉलेट एक्ट 1919 को हुआ था, और क्यों हुआ था। तो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया था, इसीलिए इसमें ना अपील, ना दलील, ना वकील की गई थी। मतलब एक बार पकड़ा गए तो हमेशा के लिए गए, इस कानून में यही था। और ये कौन लाया था। तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड और सर सिडनी रॉलेट ने लाया था, ये भी आपको याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादक किया। तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया संपादन किया था, यंग इंडिया का। आगे हम लोग का प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा करो या मरो था, करो या मरो। आगे हम लोग का प्रश्न है रंपा विद्रोह कब हुआ। तो रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। और 1919 में रॉलेट एक्ट हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। आगे हम लोग का प्रश्न है जलिया बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। जलिया बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। तो 13 अप्रैल 1919 को जलिया बाग हत्याकांड हुआ था, ये आपको याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई। तो भारत में पहली कपड़ा मिल महाराष्ट्र में स्थापित की गई, और महाराष्ट्र में 1854 में स्थापित की गई, ये आपको याद रखना है, आता है हर वर्ष। आगे हम लोग का प्रश्न है इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब मिला। तो इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार 1918 में मिला था, ये आपको याद रखना है। क्योंकि 1818 में वोट देते हैं हम लोग 18 वर्ष की उम्र में, और 1918 ये आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। आगे हम लोग का प्रश्न है मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था। तो मराठा समाचार पत्र, आप मराठी नहीं टिक कीजिएगा, ठीक है, इसके नाम पे नहीं जाइएगा। मराठा समाचार पत्र आपको अंग्रेजी में था, अंग्रेजी समाचार पत्र था। आगे हम लोग का प्रश्न है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल की छपाई की थी। और गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना। तो भारत में पहला नगर निगम मद्रास में बना। मद्रास कहाँ है, चेन्नई को ही मद्रास कहते थे पहले, आपको याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था, ये आपको याद रखना है। अब इसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया है 1 जनवरी
1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया, ये आपको याद रखना है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग इसका नाम कर दिया गया, ये आपको याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना राजनीतिक दल क्या है? तो भारत में सबसे पुराना राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ये आपको याद रखना है। इसकी स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम ने की थी और इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र चटर्जी थे, ये भी आपको याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है कि बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण पानी की कीमत में वृद्धि थी, ये आपको याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है, समवर्ती सूची में रखा जाता है। तो समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों को रखा जाता है, इसमें राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। आगे हम लोग का प्रश्न है, संघीय व्यवस्था में सरकार कितने स्तरों में होती है? तो संघीय व्यवस्था में सरकार त्रिस्तरीय होती है। आगे हम लोग का प्रश्न है, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? तो चिपको आंदोलन का प्रारंभ उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से हुआ था और इसके नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा, ये भी आपको याद रखना है। इसमें पेड़ को बचाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं और फर्स्ट बार आपातकाल की घोषणा किसने किया था? तो इंदिरा गांधी ने करवाई थी 1977 में, ये भी आपको याद रखना है। 1975 में कराई थी, तो 1977 में उनका सरकार गिर गया था। आगे आप लोग का प्रश्न है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उनके चिन्ह प्रदान करते हैं। तो राजनीतिक दल और उनकी मान्यता का चिन्ह निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। आगे हम लोग का प्रश्न है, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू हुआ? ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था, यह भी आपको याद करना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे हम लोग का प्रश्न है, चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया था? तो चिपको आंदोलन पर्यावरण की सुरक्षा से, पेड़ को बचाया गया था, ये चलाया गया था। ये भी उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से शुरू हुआ था, ये आपको याद रखना है। अब हमारा प्रश्न यहीं पे 50 हम पढ़ा दिए आपको, 50 VVI ये आपको याद रखना है और लाइक और सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिएगा प्लीज़, आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता रहेगा। धन्यवाद।